पाचन चल रहा था। पाचन तंत्र में मुख गुहा चल रहा था पिछले टॉपिक में। मुख गुहा में जीभ का करा दिया था आपको, एक लार ग्रंथियां करवाई थी, और एक है दांत के बारे में चल रहा था। दांत में भी लगभग मैंने बता दिया था आपको। एक दांत में इनेमल होता है, इनेमल, जैसे ये कोई टीथ है, ये हमारा दांत है, इसके ऊपर एक लेयर होती है कठोर। ये शरीर का सबसे कठोर भाग है, ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। शरीर का सबसे कठोर भाग का नाम क्या है? एनेमल, या एनेमल भी बोलते हैं। एनेमल, ये क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग। शरीर का सबसे कठोर भाग एनेमल होता है, माय दांतों के ऊपर लेयर के रूप में होता है। अब बात आती है, मुख में पाचन चल रहा था। अब पाचन होता किससे? पाचन के लिए चाहिए एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम से पाचन होता है। और मुख में दो टाइप के एंजाइम होते हैं, ध्यान रखना। पहला होता है टाइलिन, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन ये क्या करता है? ये हमारे स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है चीज क्या? स्टार्च माल्टोज ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में टाइलिन काम आता है। कार्बोहाइड्रेट में किस में काम आता है? स्टार्च के पाचन में काम आता है। स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। तो टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। दूसरा है लाइसोजाइम, ये क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को मारता है। भोजन के साथ सूक्ष्म जीव आते हैं, बैक्टीरिया को किल करेगा, जीवाणु को मारेगा। ये दो ही है इसके अंदर। भोजन जब मुख में पचता है ना, उसको बोलते हैं बोलस, ध्यान रखना, बोलस। तीन नाम आते हैं, बोलस, काइम और काइल। बोलस क्या होता है? मुख में पचता है, जो भोजन बनता है उसको बोलस बोलते हैं। काइम होता है जब अमाशय में, मतलब मुख गुहा में बोलस, और मुख गुहा से कहाँ जाएगा? अमाशय में। अमाशय में काइम, और छोटी आंत में काइल, काइल है। तो ये तीन नाम आते हैं, बोलस, काइम और काइल। तो ये जो भोजन को पीसते हैं मुख गुहा में दांतों से, तो क्या बन जाता है? बोलस बन जाता है हमारे मुख का। ये मुख गुहा में पाचन हो गया है। अब देखो, मैंने बताया था आपको, ये मुख गुहा है, ये ग्रसनी है, ये ग्रसिका है। पहले वीडियो में बताया था, ग्रसनी ग्रसिका में पाचन नहीं होता, ये केवल भोजन को मुख गुहा से अमाशय में ले जाती है। अब बात आएगी यहाँ पर, यहाँ पाचन अमाशय, स्टमक, आमाशय। इसकी सबसे पहले प्रकृति तो होती है अम्लीय, बहुत एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? HCl होता है। HCl एक प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। ये एक प्रबल अम्ल है जिसके लिए अम्लीय माध्यम होता है।
तो इसके अंदर जो एंजाइम होंगे वो भी अम्लीय माध्यम में ही काम करेंगे। तो आमाशय में पाचन देखते हैं। आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन तीन चीजें होती है, आपको बताया था भोजन में। वसाएं होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है मतलब शर्कराएं, और प्रोटीन, विटामिन का पाचन होता है। ये तीन पर ही चलेगा पाचन में। तो आमाशय में वसाओं का पाचन होता है। आगे एंजाइम आएगा, किस एंजाइमों से होता है। प्रोटीन का भी होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता। एग्जाम में आया हुआ भी ये क्वेश्चन कि आमाशय में, सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हाईटेक नहीं। आमाशय में किन का पाचन होता है। ग्लूकोज, जैसे कई नाम दे दिए, उसमें से एक नाम दिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ऐसे चार नाम दे दिए। ये तीन नाम और एक विटामिन नाम दे दिया। तो सब दिमाग लगाने में लगे कौन से का नहीं होता। सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो, स्टार्च हो, माल्टोज हो, कुछ भी दे दे, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के एंजाइम होते ही नहीं है आमाशय में। वसा के होते हैं और प्रोटीन के पाचन के एंजाइम होते हैं। तो देखो, सबसे पहले वसाओं के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में तो तीन एंजाइम आएंगे आगे। तो उसका तो पहले इसका बता देते हैं, सिंपल सा है। लाइपेज, लाइपेज ना, जहां भी नाम दिखे ना, इसका मतलब लाइपेज मतलब लिपिड, और लिपिड मतलब वसा, मतलब ये वसा के पाचन में काम आता है। अब हमारे आहार नाल में अलग अलग नाम आएगा। लाइपेज यहाँ भी आएगा, छोटी आंत में कराऊंगा वहां भी नाम आएगा। ये गैस्ट्रिक लाइपेज है, ध्यान रखना। गैस्ट्रिक नाम मतलब आमाशय से संबंधित होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ पर है। छोटी आंत में पेंक्रियाटिक लाइपेज नाम आएगा, अग्नाशय से निकलता है, तो वहां भी वसाओं का पाचन होगा। लेकिन ये गैस्ट्रिक लाइपेज है, इतना आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे पेपर में। लाइपेज दे देंगे या गैस्ट्रिक लाइपेज दे देंगे, ऐसे पूछेंगे वसाओं के पाचन में लाइपेज आता है। मेन मोटी ये ध्यान रखना आप। तो वसाओं का पाचन, वसा ग्लिसरॉल और वसाम्ल में टूटती है। वसा किससे, लाइपेज क्या करता है, वसा क्या, वसा होती है जो भी, उसको किस में तोड़ता है, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। वैसे वसा इन दो से बनी होती है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से। इन दो में तोड़ देता है लाइपेज। हो गया वसा का, कार्बोहाइड्रेट का होता नहीं है। अब आगे प्रोटीन, इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन आएगा। HCl होता है एक, तो आमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, ठीक है। HCl एक, पेप्सिनोजन और एक रेनिन। तीन नाम ध्यान रखना, पेप्सिनोजन, HCl और रेनिन। HCl क्या है, अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ध्यान रखना। HCl क्या है, अम्ल है, प्रबल अम्ल। ये सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये किन कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये होता है जाइमोजन, इसको बोलते हैं चीफ कोशिका, मुख्य कोशिका। जाइमोजन या
चीफ कोशिकाओं से पेप्सिनोजन स्रावित होता है निष्क्रिय रूप से। पेप्सिनोजन निष्क्रिय, इसका सक्रिय रूप में बोलते हैं पेप्सिन। HCl क्या करता है, ये अम्ल है, एक तो ये भोजन जीवाणु जो भी जाएंगे, इतना प्रबल अम्लीय है वो उसको नष्ट कर देगा, पहला काम। दूसरा काम क्या है, ये इन दोनों को एक्टिवेट करता है। ये दोनों है ना, जब स्रावित होते हैं ना, निष्क्रिय फॉर्म में स्रावित होते हैं। HCl क्या करता है, उसको सक्रिय करता है। एक खुद इसकी भी कोशिका है, HCl भी स्रावित करने वाली कोशिका है, जिसको बोलते हैं अम्लजन। अम्लजन इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। अम्लजन या पेराइटल कोशिका, इनसे HCl स्रावित होता है, आमाशय में होती है। 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पेराइटल या अम्लजन कोशिकाओं से किसका स्रवण होता है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। एक पूछते हैं जाइमोजन, ऐसे उल्टा ही पूछ लेते हैं, पेप्सिनोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, 4 नाम दे देगा, आपको ध्यान रखना है। जाइमोजन या चीफ कोशिका मतलब मुख्य कोशिका द्वारा पेप्सिनोजन का स्रवण होता है। अभी पेप्सिनोजन है ना, ये निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय फॉर्म में स्रावित होता है जब इससे कोशिकाओं से स्रावित होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए इसको सक्रिय होना पड़ेगा। ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का ही चर है। तो ये HCl क्या करता है, इस निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन, ये सक्रिय, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को किस में बदल देता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। एक आ गया रेनिन, ये हमारे जो दूध में होती है ना प्रोटीन, उसको पचाता है, केसिन को। केसिन प्रोटीन, दूध की प्रोटीन जो होती है केसिन प्रोटीन, उसको, ये भी प्रोरेनिन के रूप में स्रावित होता है, ध्यान रखना, प्रोरेनिन। और ये HCl क्या करता है, उसको रेनिन बना देता है। और रेनिन क्या करता है, दूध की जो प्रोटीन होती है केसिन, उसको केसिनोजन या कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं, दही बनाने की क्रिया, जिससे उसका प्रोटीन का पाचन होता है। ये बच्चों में ज्यादा धीरे धीरे नष्ट होते लगता है, रेनिन बच्चों में होता है ज्यादा। केसिन प्रोटीन के पाचन में काम आता है। दूध की प्रोटीन के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, रेनिन। आपसे पूछे कि दूध की प्रोटीन केसिन को पचाने में कौन सा एंजाइम काम आता है, रेनिन। सामान्यतः प्रोटीन को पचाने में जो अमाशय में होता है, उसमें प्रोटीन को पचाने में पेप्सिनोजन या पेप्सिन काम में आता है। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये आपका अमाशय में पाचन हो गया है। इसमें और कुछ अमाशय के बाद में आएगा छोटी आंत में पाचन।